हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर के आया हूँ भाग 1 जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ये भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से वीडियो में बने रहिए और ध्यान से समझिए। तो अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। यह उपबंधित करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि इनके राज्य जो है कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 1 कहता है। चलिए अनुच्छेद 2 समझते हैं। अनुच्छेद 2 है नए राज्य का प्रवेश। शॉर्ट में समझ सकते हैं कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। मतलब अगर कोई दूसरे देश का कोई भी टुकड़ा हो या कोई दूसरा देश जो कि भारत में मिलना चाहता है, तो अनुच्छेद 2 के तहत वो प्रवेश कर सकते हैं। जैसे कि सिक्किम पहले दूसरा देश था जो कि भारत में बाद में आकर के मिला। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है वो हम लोग समझते हैं। अनुच्छेद 3 है नए राज्यों का निर्माण और राज्यों के क्षेत्र सीमा नाम परिवर्तन। मतलब अगर भारत का कोई भी जैसे राज्य है तो उनका निर्माण में या फिर उनकी क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, ये संसद करता है, अनुच्छेद 3 करता है। इसके अंतर्गत संसद को साधारण बहुमत से विधेयक पास कर किसी नए राज्य का निर्माण वर्तमान राज्य के क्षेत्र जो है सीमा नाम में परिवर्तन का अधिकार है। यह अधिकार किसको है? संसद को है। ठीक है, अनुच्छेद 4 देखते हैं। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तक अनुपूरक अनुवंशिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। मतलब इसमें कुछ खास नहीं है, वही अनुच्छेद 2 और 3 को जो इसके बारे में बोला है उसी के बारे में ये विधियाँ बनाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ हैं। ठीक है, तो ये भाग 1 था 1 से अनुच्छेद 1 से 4 तक, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है।